तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सिटीजन चार्टर नागरिक अधिकार पत्र के बारे में। नागरिक अधिकार पत्र का मतलब है कि ग्राहकों के हित व मूल्य के बारे में निर्धारण और विभिन्न अधिकार प्रदान करता है नागरिक को। नागरिक पत्र का विकास जो है सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ 1991 में बाई जॉन मेजर, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में हुआ, जिसको उन्होंने चार्टर मार्क स्कीम नाम दिया। और भारत में जो है कॉमन केज नामक एनजीओ है, जिसके अध्यक्ष HD शौरी, इनकी भूमिका में ये लागू हुआ था। इन्होंने आंदोलन चलाया था सिटीजन चार्टरशिप के लिए। और बाद में ये आगे चलकर 24 मई 1997 को मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ, जिसका शीर्षक था प्रभावी तथा उत्तरदायी सरकार प्रशासन 9 सूत्री कार्य योजना। इसके अंतर्गत इसको लागू कर दिया गया। और भारत में सर्वप्रथम लागू करने वाला जो विभाग है वो है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग 1997 में। और राजस्थान में सर्वप्रथम सेम खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और राजस्व विभाग। जब राजस्व विभाग में ये लागू हुआ तो उस टाइम यहाँ के CM अशोक गहलोत थे। नागरिक अधिकार पत्र के प्रमुख बिंदु, जिसमें क्या होता है, नागरिक अधिकार पत्र जैसे हम जाते हैं किसी कार्यालय में तो वहाँ पर ऐसा एक बोर्ड पे वो चिपका हुआ होता है, उस पर सब कुछ चीज़ें लिखी हुई होती है। तो नागरिक अधिकार पत्र के प्रमुख बिंदुओं में आता है सेवा का ब्यौरा, उपभोक्ता का विवरण, शिकायत निवारण तंत्र में पहुंच बनाने का मार्ग, नागरिकों को कम समय में जानकारी, प्रशासन से पारदर्शिता। ये इसके प्रमुख बिंदु है। और इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य को भी हम एक बार देख लेते हैं। सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार इसका उद्देश्य है। गुणात्मक समयबद्ध सेवा प्रदान करना। मूल्य करदाताओं के धन का वाजिब मूल्य। उत्तरदायी व्यक्ति व संगठन दोनों का इसमें उत्तरदायी होना जरूरी है। नियम व प्रक्रियाओं में पारदर्शिता। अब नियम व प्रक्रिया में पारदर्शिता कैसे आएगी, जैसे ही वो बाहर हर विभाग में आजकल तो लगा हुआ है, वो बाहर लगा हुआ होता है। जैसे अपन आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो उस पर भी लिखा होता है कि नाम चेंज करवाने का इतना मूल्य और ये कितने बजे से कितने बजे तक खुला रहेगा। तो ऐसे वही नागरिक अधिकार पत्र है। और परामर्श व विकल्प जहाँ तक संभव हो उपलब्ध करवाना। नागरिक उन्मुखी सरकार, यानी परामर्श और विकल्प उपलब्ध करवाना ही इनका उद्देश्य है। और नागरिक अधिकार पत्र की भूमिका, जन सेवाओं के प्रति जागरूकता। जन सेवाओं के प्रति जागरूकता, उसमें पूरी ऐसा लिखा हुआ रहता है कि ये स्कीम है, ये इसका यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी चीज़ें हैं वही नागरिक अधिकार पत्र है। शिकायत के संबंध में कहाँ संपर्क करें, ये भी उसी चीज़ में लिखी रहती है। नागरिक व प्रशासन के मध्य अंतराल कम, क्योंकि अगर वो सब चीज़ें अगर बाहर ऐसा लिखी हुई रहेगी तो ऑटोमेटिकली नागरिकों प्रशासन के मध्य अंतराल कम हो जाएगा। कर्मचारी का अपने कार्य के प्रति सकारात्मक रहना, क्योंकि वही सेम चीज़ है। अगर बाहर सब कुछ चीज़ें लिखी रहेगी तो कर्मचारी को अपना काम करना पड़ेगा और इसका डायरेक्ट प्रॉफिट होगा वो नागरिकों को ही प्राप्त होगा। और इसका उद्देश्य, इसकी भूमिका वो है सेवाओं को बेहतर बनाना, अधिकारियों की जिम्मेदारी में जवाबदेही को सुनिश्चित करना। अब इसमें एक RS परी में एक क्वेश्चन आया था नागरिक अधिकार पत्र से। सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। और नागरिक उन्मुखी शासन, ये भी सही है। इसमें क्या है, परामर्श और विकल्प जहाँ तक संभव उपलब्ध करवाना, ये नागरिक उन्मुखी सरकार है। उत्तरदायी सरकार, उत्तरदायी सरकार भी है और उत्तरदायी नागरिक भी है, दोनों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। और द है जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सर्जित करता है, ये कोई तंत्र सर्जित नहीं करता है, ये खाली एक ब्यौरा है, विवरण है। तो ये इसमें सही आंसर होगा। ये RS परी 2025 का क्वेश्चन है। तो नागरिक अधिकार पत्र को हम इस तरह देखते हैं। चलो, धन्यवाद।